पहली गेंद डॉट बॉल के साथ यहाँ पर शुरुआत होती हुई फाइनल मुकाबला। आप प्लीज प्लीज यहाँ से थोड़ा सुनो ना, आप फोटो सेशन वहां ले लो, बहुत अच्छा लुक आएगा वहां पे। वहां जाओ, यहाँ स्कोर के लिए नहीं दिख रहा कमेंट्री बॉक्स, प्लीज वो वहां चले जाओ ना, वहां अच्छा आएगा पूरा फोटोस। हल्की सी चलिए फटाफट गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को गाइड किया और जब तक खिलाड़ी फील्ड करते आसानी से ये सिंगल पूरा होता हुआ। सिंगल के मदद से पहले रन स्कोर बोर्ड पे रोहित के बल्ले से आते हुए। महत्वपूर्ण मुकाबला, फाइनल मुकाबला सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3 का। पिछले 5 दिनों से लगातार कई सारे दिलचस्प मुकाबले, कई सारे एंटरटेनिंग मुकाबले देखने को मिले हैं दर्शकों को। हेलो, यहाँ पे एक और सिंगल आसानी से पूरा होता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी। हेलो, श्री संतोष जी वाधवानी मंच पर आए, इनका एसपीएल कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए और हमारे मंच की शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तीन रन स्कोर बोर्ड पर प्रगति पर पहला ओवर चलता हुआ फाइनल मुकाबला ये एसपीएल सीजन 3 का। एक और बार जमकर हल्ला घुमाने का प्रयास जरूर किया था मयूर ने। अब तक बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिलती हुई दिनेश केसवानी पहले ओवर में थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करते हुए। और हमेशा अगर देखा जाए पहले ओवर में इस गेंदबाज ने अपनी टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी की है। एक और बढ़िया गेंद थी, एक और डॉट बॉल, एक ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर। सभी महानुभाव से मेरी विनती है कि यहाँ एक और 3 रन। थोड़ा उधर वो साइड ले लेते ना हम लोग, ये मंच से थोड़ा खाली कर लेते सामने की जगह। रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों से, प्लीज अमर भैया। चले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो जय भैया। अच्छा, चलिए हमारे स्टार, हमारे सिंधी गेम के स्टार, चलिए आपका बाइट लेंगे, जरूर जरूर लेंगे। और हितेश जी तोलानी आ गए, इनका हार्दिक स्वागत। चलिए हितेश जी। इस बार कवर्स के रीजन में शॉट कमाल का है, गैप को पिक किया जरूर है लेकिन दिनेश केसवानी बहुत तेज है। गेंद अगर देखा जाए तो गेंद और दिनेश केसवानी के बीच इस मर्तबा रेस लगी थी और रेस जीती दिनेश केसवानी ने। 2 रन यहां पर मिलते हुए। स्कोरबोर्ड पे 5 रन लग चुके हैं, प्रगति पर चलता हुआ ये। और ग्राउंड पर दूसरा ओवर। श्री अनूप जी धोत्रे। फुलटॉस गेंद थी, बलेट का प्रयास, इनफील्ड को क्लियर करने की जरूरत थी और वही किया। 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद। श्री अनूप जी धोत्रे मंच पर पधार चुके हैं, इनका सिंधी प्रीमियर लीग की हार्दिक स्वागत। आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनूप दादा। फिर से बलेट का प्रयास, इस बार संपर्क उतना बढ़िया था नहीं। और यहाँ पे
ये दबाव है इस फाइनल मुकाबले का। एक बहुत आसान कैच, जिस प्रकार का स्टैंडर्ड सेट किया इस टीम ने ओरियन सुपर किंग्स, यहाँ पर एक छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। स्कोरबोर्ड पे 10 रन लग चुके हैं। अगली गेंद लेकर फिर से आशीष आहूजा। इस बार बड़े हिट का प्रयास है और यहाँ पे गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही स्फोटक बल्लेबाजी जिसके लिए ये। और भूषण जी, इन्होंने जो पहले मैच में सेमीफाइनल में भी जो रन बनाए थे वो भी काफी ज्यादा रन थे बोर्ड पे। और जी हाँ, यहाँ पे भी टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला। कमेंट्री बॉक्स के सामने से प्लीज थोड़ा सा साइड हो जाएं। जितने भी लोग खड़े हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा साइड हो जाएं। कमाल का फील्डिंग एफर्ट देखने को मिलता हुआ अगर देखा जाए, बैक ऑफ द कीपर, बढ़िया एफर्ट देखने को मिला खिलाड़ी द्वारा, और निश्चित तौर पे अपनी टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन वहां पर बचा है। और 5 बॉल, रन संख्या 18 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। फाइनल मुकाबला ये चलता हुआ। इस बार लीडिंग एज, और यहाँ पे एक और जीवन दान मिलता हुआ खिलाड़ियों को। एक और कैच ड्रॉप, ओवर की समाप्ति 2 ओवर 19 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। भूषण भाई, ये विकेट इनको काफी ज्यादा महंगा साबित हो सकता है। जी निश्चित तौर पे, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ियों को एक एक जीवन दान मिल चुका है इस ओवर में अगर देखा जाए तो। बहुत ही बढ़िया कोशिश। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, बाउंड्री लाइन से 3 फीट दूर बैठे, एकदम चिपक कर ना बैठे जिसकी वजह से प्लेयर को तकलीफ हो। प्लीज बाउंड्री लाइन से दूर। पवन आए है अगला ओवर लेकर। 2 ओवर के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 19 रन लग चुके हैं। पहली गेंद रिवर्स हिट करने का प्रयास जरूर किया। फ्लाइंग स्लिप रीजन में खिलाड़ी तैनात, जब तक फील्ड करते कोई रन मिलेगा नहीं। डॉट बॉल के साथ तीसरे ओवर की शुरुआत करते हुए पावर प्ले खत्म होता हुआ अब 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। थोड़ी सी राहत की सांस हमेशा ही लेती है अगर देखा जाए बॉलर के दृष्टिकोण से, गेंदबाजी टीम के दृष्टिकोण से। 19 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ फाइनल मुकाबला सिंधी प्रीमियर लीग। यहाँ पर शायद सामने से कुछ डिस्ट्रैक्शन हुआ होगा। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। इस टूर्नामेंट के पीछे वो लगातार माइक्रो प्लानिंग देखने को मिली है, काफ़ी सारी मेहनत एसपीएल कमेटी मेंबर्स की। इस बार स्विच हिट लगाया है, और ये स्विच हिट नहीं, ये स्वीट हिट है। गेंद मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। यही इसका सिग्नेचर शॉट है मयूर का, इसी शॉट के लिए जाने जाते हैं। और बहुत ही टेक्निक से इन्होंने जो शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल को भेजा है। और स्कोर संख्या क्या हो रही है भूषण भैया, थोड़ा रिपीट करते जाए। 23 रन स्कोर बोर्ड पे, लॉस ऑफ 0 विकेट। 2 ओवर 2 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ।
अगर इसी स्कोर से, इसी रन रेट से अगर स्कोर जाता है तो प्रोजेक्टेड स्कोर क्या रह सकता है भूषण भाई? प्रोजेक्ट स्कोर 99 नजर आता हुआ, और अगर इतने रन बनेंगे तो एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा फाइनल मुकाबले के दृष्टिकोण से। तेईस रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, भारी मात्रा में दर्शक मुकाबले का आनंद लेते हुए, उत्साह का वातावरण नजर आता हुआ। इस बार भी फिर से उसी शॉट को दोहराने की कोशिश थी। यहाँ पर आसानी से सिंगल पूरा होता हुआ, सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाते हुए 24 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारे रवि भैया नजर आते हुए, जो कि लगातार दर्शकों से बातचीत करते रहते हैं, साथ ही साथ मैच का आंखों देखा हाल भी हमें सुनाते रहते हैं। ऐसे हमारे रवि भैया स्क्रीन पर थे अभी तक। यहाँ पर अगर देखा जाए थोड़ी सी धीमी रफ्तार की गेंद थी, लाइन को पूरी तरीके से मिस किया। डॉट गेंद देखने को मिलती हुई। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 24 रन लग चुके हैं। तीसरा ओवर जिसको पूरा करते हुए पवन मनीष जी बजाज, आशीष जी कटारिया जल्द से जल्द मंच की ओर आए। एक और अच्छा शॉट, लेकिन इस बार पीछे खिलाड़ी, लेकिन उनके ऊपर से गेंद 4 रनों के लिए। एक और कमाल का शॉट यहाँ पर रोहित के बल्ले से आता हुआ। बहुत ही बढ़िया शुरुआत रही है इस मुकाबले में। 2 और 5 बॉल 28 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। और यहाँ पे यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। एक और विकेट का पतन, पहला झटका लगता हुआ इस मुकाबले में। आशीष जी आहूजा, आशीष जी आहूजा, आशीष जी कटारिया, मनीष जी बजाज, वरुण जी आलमचंदानी, आशु आलमचंदानी, हमारे एसपीएल कमेटी के सभी मेंबर, गौरव जी मुलानी, कपिल जी देवानी, दीपेश जी वाधवानी, जल्द से जल्द मंच की ओर आए। एसपीएल सीज़न 9 के जो साउंड सिस्टम है उनका भी मैं एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगी, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं एसपीएल सीज़न 3 के, हेमंत आनंदानी, भरत मोटवानी, आशीष कटारिया, आशीष आहूजा, आशीष जी राजपाल, गौरव मुलानी, कपिल देवानी, दीपेश वाधवानी, नवीन जी गुरबानी, इन सभी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगी, और साथ ही साथ स्पॉन्सर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। 3 ओवर के बाद रन संख्या 28 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। 1 विकेट के नुकसान पर अगला ओवर लेकर बॉलिंग मार्ग पर आशीष राजपाल आए हैं। पिछले ओवर की अंतिम गेंद विकेट गिरा। नए बल्लेबाज जतिन वर्मा नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर होंगे। इस बार बड़ेट का प्रयास किया है, गेंद ऊपर बहुत गई है और दूर भी गई है। 6 रनों के लिए एक और कमाल का शॉट मयूर के बल्ले से, और इसी के साथ 6 और गेंद जाती अपने हुई चांद खाते के में पार। लेते हुए
इस बार फिर से कवर्स की दिशा में, टाइमिंग लाजवाब, प्लेसमेंट बढ़िया, रन मिलेंगे फिर से 4। फाइनल में इसी तरह, इसी मुकाबले की, इसी तरह बैटिंग की, जोरदार बैटिंग की जरूरत, और यही है फुल एंटरटेनमेंट। स्कोरबोर्ड पे 38 रन, 11 गेंदे 24 रनों की पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए मयूर। ये समझदारी वाली बल्लेबाजी, जानते कि 2 गेंदों में 10 रन आ चुके। अगली गेंद हल्के हाथों से गेंद को सिर्फ दिशा दी, सिंगल यहाँ पर आसानी से पूरा करते हुए, सिंगल की मदद से रन संख्या 39, 39 रन। अगर देखा जाए पिछली 3 मुकाबले वहाँ पर मयूर के बल्ले से लगातार रन आए हैं, और यही रीजन रहा है कि टीम आहूजा स्ट्राइकर्स बहुत अच्छे अंदाज में इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ी है। 45 रन स्कोरबोर्ड पर। अगली गेंद लेकर फिर से आशीष राजपाल, बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे जतिन। तीन ओवर 3 बॉल, 39, 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या इस मुकाबले में जा पहुंची है। मंच के सामने जो दर्शक खड़े हैं उनसे मैं विनती करना चाहूंगा थोड़ा साइड हो जाए प्लीज। मंच के सामने वाले जो भी दर्शक खड़े हैं, रवि भाई, ये आपका काम बनता है कि हमारे स्टार प्लेयर रिकी आहूजा, यहाँ पे रन लेना चाहते थे, फिर से थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, और इस मिसफील्ड के चलते एक और सिंगल यहाँ पर आसानी से पूरा होता हुआ। रन संख्या स्कोरबोर्ड पे 40 रन लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर 4 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। आशीष राजपाल के इस ओवर में अब तक 12 रन आए पहली 2 गेंदों पर, जिसमें 10 रन आए थे। उसके बाद बढ़िया कमबैक देखने को मिलता हुआ अगली 2 गेंदों पर। रिवर्स हिट का प्रयास जरूर हुआ था, जोरदार अपील देखने को मिलती हुई, उत्साह नजर आता हुआ इस अपील में अगर देखा जाए तो। और अब देखना पड़ेगा, दोनों ही अंपायर थोड़ी सी बातचीत जरूर यहाँ पे करते हुए एक दूसरे के साथ। 3 ओवर 5 बॉल, स्कोरबोर्ड पर 40 रन। और सिंधी प्रीमियर लीग की ओर से जेंट्स और लेडीज के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था, तो अपना वहां पे पद ग्रहण करें, सामने क्रीज के पास ना खड़े रहे प्लीज। नटआउट का यहाँ पर इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से, और जैसे ही नटआउट का यहाँ पे इशारा आया, वहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती हुई टीम आहूजा स्ट्राइकर्स के खेमे से, क्योंकि जानते मयूर आहूजा इस टीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे बल्लेबाज। इस बार फिर से अच्छा शॉट कवर्स की रीजन में ऑन दिया, और फिर से 4 रन मिलेंगे। रन संख्या 4 ओवर के बाद 44, 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और भूषण भैया अभी अभी प्राइज होगी बौछार, अगर मयूर आहूजा 50 मारते हैं, मयूर आहूजा अगर 50 मारते हैं तो वार्ड्रॉप की ओर से 5100 रुपए का वाउचर। चार ओवर के बाद रन संख्या 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर जा पहुंची है सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3, जिसका पहला इनाम 1,51,000 रुपए मिडलैंड फर्नीचर मॉल इनकी ओर से, साथ ही साथ दूसरा इनाम 71,000 विक्टल ऑयल इनकी ओर से। मैन ऑफ द मैच हर मुकाबले में रूबीज वॉचेस इनकी ओर से, आकर्षक रिस्ट वॉच, साथ ही साथ किसी भी बल्लेबाज को अगर वो 77 या उससे ज़्यादा रन बनाता है तो धनीज 77 स्पोर्ट्स इनकी ओर से एक आकर्षक बैट दी जाएगी, और गेंदबाज को भी 4 विकेट लेने पर एक शूज दिया जाएगा। बॉलिंग मार्क पर अगला ओवर लेकर दिनेश केसवानी।
ये अच्छा मूव हो सकता है इस मुकाबले में। फिर से गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करने की कोशिश थी, पहली गेंद पर सिंगल आता हुआ दिनेश केसवानी को यहाँ पे 5वें ओवर में अपना दूसरा ओवर लेकर आना पड़ा है। और उसकी वजह ये रही है कि शुरुआत बहुत अच्छे अंदाज में की है मयूर आहूजा। 14 गेंदे 29 रनों की ये पारी। ये समझदारी वाली बल्लेबाजी, हल्के हाथों से गेंद को धकेला है और फिर से जब तक फॉलो थ्रू में गेंदबाज फील्ड करते आसानी से सिंगल यहाँ पर पूरा होता हुआ। रन संख्या 46 रन स्कोर बोर्ड पे। 4 ओवर 2 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। फाइनल मुकाबला चलता हुआ सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3 का। और देखा जाए लगभग 11 बजने को है, लेकिन जिस तरीके से दर्शक भारी मात्रा में आज ग्राउंड पर उपस्थित नजर आते हुए, इस बार ऑफ स्टंप की काफी भारी गेंद थी। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ गोटूदाइन की ओर से। एक्शन रीप्ले, काफी ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी। 47 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। एक और कमाल की गेंद, क्विक सिंगल का प्रयास यहाँ पर रहेगा और आसानी से सिंगल पूरा होता हुआ। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 48 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। फाइनल मुकाबले में अब तक कमाल की शुरुआत देखने को मिलती हुई। इस बार भी हल्के हाथों से गेंद को सिर्फ धकेला। मेंबर्स कपिल देवानी, भरत मोटवानी, दीपेश वाधवानी, गौरव मुलानी कृपया मंच के पास आ जाए। वरुण आलिम चंदानी। 49 रन स्कोर बोर्ड पर। 4 ओवर 4 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। दीपेश वाधवानी। इस बार हल्के हाथों से सिर्फ प्लेसमेंट करने की सोच थी और यहाँ पर फंस गए हैं। विकेट का पतन, लगता हुआ दूसरा झटका। भूषण भाई एक बार स्कोर रिपीट करा दो। 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी अगर देखा जाए इस ओवर की एक गेंद आना बाकी है। 5वां ओवर चलता हुआ। 5 ओवर की कितनी गेंदें बाकी है अभी? अभी 1 बॉल बाकी है सर। इस गेंद के बाद ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा। ये चमचमाती हुई ट्रॉफियां जो आपके सामने नजर आती हुई, इसी के लिए फाइनल मुकाबला देखने को मिलता हुआ। साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच की कुछ ट्रॉफियां नजर आती हुई। बहुत ही बढ़िया डिजाइन वो की गई है। 49 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज आते हुए राम स्वरूप। आखिरी गेंद इस ओवर की लेकर दिनेश केसवानी बॉलिंग मार्क पर। नए बल्लेबाज आते हुए राम स्वरूप। कमाल की ये गेंद थी, शायद ऐसा लगा कि कोई किनारा लगा हो। बढ़िया गेंद दिनेश की। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद रन संख्या 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर मैदान में ड्रिंक्स ब्रेक। बहुत ही बढ़िया स्कोर है भूषण भाई ये स्कोर बोर्ड पे। अगर इसी तरीके से खेलेंगे तो 5 ओवर, अगले 5 ओवर में क्या प्रोजेक्टेड स्कोर रहेगा इनका? अभी भैया मेरे को लग रहा है ये स्कोर 3 फिगर में जाएगा। जैसे अभी बैटिंग चालू है आहूजा स्ट्राइकर्स की। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, पिठर में पकाया सबको। अब सभी लोग हमारी आवाज़ और स्कोर सुन पा रहे हैं, उनका भी धन्यवाद कहना चाहूँगी। और इस खूबसूरत से ग्राउंड में जगमगाती जो लाइट्स हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ जिन्होंने इस क्रिकेट मैच को लाइव प्रदर्शन नवीन जी देने का। गुरबानी प्लीज थोड़ा फास्ट कीजिए, समय को देखते हुए आप जल्द से जल्द। नवीन जी गुरबानी जल्द से जल्द मंच की ओर आएंगे।
नवीन जी गुरबानी तक मेरी आवाज जा रही है तो जल्द से जल्द मंच की ओर आए। और साथ ही साथ जो इस मैच को लाइव प्रदर्शन दिखा रहे हैं tenniscricket.com, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी मदद से जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वो घर बैठे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और जो हमारे स्कोरर है 2 लोग बैठे हुए हैं, उनका भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, कब से स्टैंडिंग ड्यूटी पे लगे हुए हैं। आइए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे श्री अनूप जी धोत्रे सर। 2 मिनट आइए आप प्लीज, आपका मैं 2 मिनट लूंगा समय। आइए सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री अनूप जी धोत्रे। सिंधी प्रीमियर लीग की ओर से इनका हार्दिक स्वागत किया जाता है। पूरी एसपीएल कमेटी की ओर से इनका हार्दिक स्वागत किया जाता है। सर आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, मंच पर पधारे, हमारी शोभा बढ़ाई, आपका बहुत 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 धन्यवाद। सिंधी प्रीमियर लीग की ओर से और पूरी ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से और पूरे सिंधी समाज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और ये अभी आपको शील्ड दी जा रही है। अनुप दादा फक्त 2 मिनिटं। हे खूप चांगले रोमांचक एकदम आपले असे मुकाबले सुरू आहेत आणि हे लाईव्ह पण चालत आहेत। सर्व पूर्ण पब्लिक पण आपली पूर्ण एकदम खचाखच ग्राउंडनी पूर्ण दर्शक भरलेले आहेत। 2 शब्द आपण काय सांगणार एसपीएल कमिटीला आणि आम्हाला पूर्ण हे जे ऑर्गनायझेशन कमिटीने जे पूर्ण आयोजन केलेलं आहे? नक्कीच डेफिनेटली जो अपनी सब हमारे फ्रेंड्स ही है, सारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, मेरे सारे सिंधी फ्रेंड्स को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अभी 3रा साल है शायद ये, और अकोला में इसको कंपेयर कर सके ऐसा कमेंट्री दूसरा बॉक्स के कोई सामने टूर्नामेंट प्लीज नहीं हुआ कोई है। ना खड़ा रहे, रिक्वेस्ट है सबसे। सारे दोस्तों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और नेक्स्ट टाइम आपकी कमेटी कम से कम विदर्भ या महाराष्ट्र लेवल की अकोला में टूर्नामेंट हो जाए ऐसी भी ट्राई करेंगे। उसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो भी साथ में दे सकते हैं। ऐसी मैं शुभकामनाएं देके आपसे रजा लेता हूँ। धन्यवाद। और इसी दादा के बहुत साथ बहुत एक धन्यवाद विकेट आपका। डाउन लेते और हुए मैच में रोमांच देखिए, मेन बल्लेबाज मयूर इनका विकेट चटकाते हुए, और ये विकेट गिरने पर प्लेयर्स में खुशी आप सभी लोग देख सकते हैं। बहुत ही उत्साह आया है इस विकेट लेते हुए। और ये आशीष सेठ हमारे आशीष जी राजपाल, आशीष जी आहूजा, इन्होंने हमें सौरव गांगुली की याद दिला दी टी शर्ट उतार के। और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है जिस हिसाब से ये विकेट गिरा है यहाँ पे। प्लेयर्स की खुशी के साथ साथ इस विकेट का मैं ऑडियंस में भी खुशी देख सकती हूँ। काफी लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहूंगा थोड़ा साइड, मन से थोड़ा साइड में पीछे हो जाओ, प्लेयर को दिक्कत न जाए। आते ही हल्के हाथों से यहाँ पर गेंद को गाइड किया, रन लेने की कोशिश, आसानी से सिंगल पूरा होता हुआ। अज्जू भैया क्या लग रहा है मुकाबले के बारे में? अभी मुकाबला बीच में है, किसी की तरफ जा सकता है तो अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। बहुत बढ़िया। पर मुकाबला किस तरीके का? मुकाबला इंटरेस्टिंग है, जो एक्सपेक्टेड क्राउड की वो हिसाब का मुकाबला हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा अज्जू भैया। चलिए चलते हैं बाकी लोगों की तरफ। हमारे सोनू के जामाज के ओनर सोनू जी राजपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैसा लग रहा है सोनू भैया? हार्ड लगा आपको, आपका सेमीफाइनल में नहीं हो पाया? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल पहुंचे हैं, अगले साल हो सकता है फाइनल क्या आएंगे हम। यही स्पोर्टमैन स्पिरिट होनी चाहिए। चलिए
फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से गेंद को दिशा दी मिड विकेट के रीजन से। खिलाड़ी जब तक फील्ड करेंगे सिंगल यहाँ पर आता हुआ। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे जाते हुए 57 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पे प्रगति पर चलता हुआ ये छठा ओवर जिसको पूरा करते हुए सिक्योरिटी से कहना चाहूंगा कि मेन गेट थोड़ा बंद कर दे। वहां से बाइक्स आ रही है तो प्लेयर डिस्टर्बेंस हो रहा है। मेन गेट प्लीज क्लोज कर दे, सेकंड गेट से एंट्री ले ले। एक और कमाल की गेंद यहाँ पर और डॉट बॉल के साथ एक बढ़िया ओवर, एक सफल ओवर समाप्त होता हुआ। 6 ओवर के बाद रन संख्या 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और हमारे साथ जुड़ चुके हमारे अमर भाई साहब जो हमारे युवा बल्लेबाज, क्या कहना चाहेंगे अमर भैया? काफ़ी अच्छा फाइनल हो रहा है। हमारी ओरियन टीम के कैप्टन मयूर केसवानी काफ़ी अच्छी कैप्टनशिप कर रहे हैं और मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी टीम विनर बने और फाइनल कप जीते। यही शुभकामनाएं मेरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही जिस टीम की जर्सी पहन लेते हैं वो टीम जीतती है। आपको कल सोनू के जांबाज की टी शर्ट पहनी थी। आप ऐसे ही सबका हौसला बढ़ाते रहे। 6 ओवर के बाद रन संख्या 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर जा पहुंची है। गेंदबाज हमारे स्पिनर गेंदबाज रिकी आहूजा, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग स्टेज के सामने और कमेंट्री बॉक्स के सामने खड़े हैं प्लीज थोड़ा सा साइड हो जाए। कमेंट्री बॉक्स के सामने कोई भी ना खड़ा रहे, थोड़ा सा बैक स्टेप आप लोग आ जाइएगा। जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास जरूर किया था। डाउन द लेग जाती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का यहाँ पर इशारा। हमारे रिकी आहूजा, रिकी भैया किस तरह के मुकाबले हो रहे हैं और मैं हमेशा आपको पहले सीजन से देखता आ रहा हूँ। आपकी बॉलिंग हमेशा रहती है, आप अपनी टीम को जीत भी दिलाने की रखते हैं। बाकी प्लेयर्स में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ थोड़ा सा। एक और अच्छी गेंद थी, इस बार क्विक सिंगल लेने का प्रयास होता हुआ और आसानी से सिंगल पूरा। थोड़ी कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। रिकी भैया क्या कहना चाहेंगे इस पे? रवि भैया ये मैच का एकदम क्रुशियल समय है। ये 1-2 ओवर अगर ओरेन अच्छा डाल देती है तो आहूजा स्ट्राइकर प्रेशर में खेलेगा फिर, और प्रेशर में खेलने के बाद वो विकेट भी दे देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद रिकी भैया। हमारे साथ जुड़ चुके मनीष आहूजा जी, बहुत ही बेहतरीन शॉट। पर भाई को देखते हुए, वहां पे आशु आहूजा को देखते हुए इधर मनीष भाई खुश होते हुए। मनीष आहूजा क्या कहना चाहेंगे भाई की फील्डिंग देख के, बैटिंग देख के? मैं बस यही कहना चाहूँगा जो भी खेले सब अच्छा खेले और देखना पड़ेगा कि कौन फाइनल जीतता है। चलिए, दो भी जीते, अपनी टीम रहेगी घर की। एक और सिंगल यहाँ पर आता हुआ। सिंगल की मदद से रन संख्या को आगे लेकर जाने की लगातार कोशिश चलती हुई। 61 रन स्कोर बोर्ड पे 3 विकेट के नुकसान पर अगर देखा जाए, मयूर का विकेट जाने के बाद जरूर थोड़ी सी रन गति कम हुई जरूर है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन गति को चलाते हुए। एक और बार कवर्स की रीजन में शॉट अच्छा है लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है। एक और सिंगल आता हुआ। बड़े हिट का प्रयास किया है, गेंद ऊपर है और गेंद दूर भी है 6 रनों के लिए। और इसी के साथ 6 रन लेते हुए और ये बॉल सीधी चांद पर पहुंच गई है और हमारे साथ पूरे पार्टी जुड़े हैं। बेटा मैच देख के किस तरह की फीलिंग आ रही है? आईपीएल देख रहा है ऐसा लग रहा है? हाँ आईपीएल देख रहा हूँ, ऐसा ही आईपीएल देख रहा हूँ। और अच्छा ही है। चलिए चलिए, बच्चे साथ जुड़ चुके, चलो आगे चलते चल रहे। अमर अभी इनको एक अच्छा शॉट फिर से कवर्स के रीजन में
एक और बार एक और सिंगल आसानी से पूरा। सिंगल के मदद से 7 ओवर 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इनको अभी क्या लग रहा है उमर भैया, किस तरह की मैच होने वाली है ये आहूजा स्ट्राइकर एंड हमारे ऑरेंज सुपर किंग के बीच में? बहुत ही टफ मैच होगी और हमारे सबके चहेते सुनील भैया जसवानी जी मंच पर बताए, इनका हार्दिक स्वागत सिंधी प्रीमियर लीग की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भैया। आप पता है अभी हमारे झूलेलाल समिति के अध्यक्ष है तो आप काफी बिजी है, इसलिए हमें यहाँ समय नहीं दे पा रहे। आज की इस शाम का महामुकाबला आहूजा स्ट्राइकर्स वर्सेस ओरियन सुपर किंग्स और अब तक का स्कोर है 69। सात ओवर 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगला ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पर पवन आए हैं। इस बार बड़ेट का प्रयास किया है, गेंद काफी देर ऊपर जाती हुई लेकिन नो मैन लैंड्स में गिरेंगी। आसानी से यहाँ पे पहला रन पूरा किया, दूसरे रन की कोशिश थी लेकिन मना किया गया। सिंगल यहाँ पर आता हुआ। रन संख्या 70 रन स्कोर बोर्ड पे 3 विकेट के नुकसान पर। हमारे दर्शक सर कैसा लग रहा है आईपीएल? चलिए आहूजा के सपोर्टर्स होना भी चाहिए यहाँ, दोनों टीम के सपोर्टर्स। एक और अच्छा शॉट यहाँ पर फिर से मिड विकेट की दिशा में, आसानी से सिंगल पूरा होता हुआ। 71 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। प्रगति पर 8वां ओवर जिसको पूरा करते हुए पवन। सात ओवर 2 बॉल 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या इस बार फिर से करारा शॉट है सामने की ओर, पीछे खिलाड़ी मौजूद है विशाल, जब तक फील्ड करेंगे। एक और सिंगल यहाँ पर आता हुआ और जैसे ही कोई अच्छी फील्डिंग एफर्ट्स हो रही है, कोई अच्छा शॉट लग रहा है, जिस प्रकार से तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है, जिस प्रकार से शोर मच रहा है ग्राउंड के ऊपर, बहुत सारा उत्साह का वातावरण नजर आता हुआ दर्शकों में। और बाहर भी आतिशबाजी होते हुए और अंदर भी आतिशबाजी होते हुए। बड़ेट का प्रयास है मिडल ऑफ द बैट से, गेंद मैदान के बाहर 6 रन। और इसी के साथ 6 रन लेते हुए एक बार फिर से टीम में। दादा किस तरह का मैच लग रहा है? ऐसे देख के क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? कौन जीतेगा मैच? आपको पिंक टी शर्ट जीतेगी या येलो टी शर्ट्स? अपना पिंक आप स्ट्राइक करके सात ओवर 4 बॉल 78 रन स्कोर बोर्ड पर। अगली गेंद पवन की। यहाँ पर गेंद ऊपर थी, फॉलो थ्रू में एक और बढ़िया कैच, विकेट का पतन। चौथा झटका इस मुकाबले में लगता हुआ टीम आहूजा स्ट्राइकर्स को। और एक बार फिर से इसी के साथ एक और विकेट डाउन आहूजा स्ट्राइकर्स का। प्लेयर्स में काफी अच्छा जोश और अभी लेडीज दर्शक जुड़ चुके। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? पर फिर भी आप किसको सपोर्ट? ऑरेंज सुपर किंग हमारी सेम आप दीदी के। चलिए ये हमारे ऑरेंज सुपर किंग के दर्शक भाव क्या बोलना चाहेंगे? और इसी के साथ अब तक का स्कोर है 78 रन। विशाल सही में अच्छा कल दिखाऊंगा तो विशाल के 3 बॉलों में 3 छक्के जो मारा था वो दिखने लायक। एक और बढ़िया गेंद थी और इस डॉट बॉल के साथ ये 8वां ओवर समाप्त होता हुआ। रन संख्या 8 ओवर के बाद 78 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
एसपीएल सीजन 3 के जो ऑर्गेनाइजर्स और कमेटी है उनका मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगी। हेमंत आनंदानी, आशीष कटारिया, मनीष बजाज, वरुण आलिम चंदानी, भरत मोटवानी, आशीष आहूजा, आशीष राजपाल, कपिल देवानी, दीपेश वाधवानी, गौरव मुलानी एंड नवीन जी गुरबानी, इन सभी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगी। आज की इस शाम को एसपीएल को बहुत ही खूबसूरत बनाने में टीम को सपोर्ट कर रहे। कौन से आशीष भैया? आशीष भैया राजपाल। चलिए चलिए, आप किंग है उनकी चेन्नई वाली जर्सी, सुपर किंग को वो सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार फिर से बलेट का प्रयास, गेंद ऊपर है और उसी के साथ एक बार फिर से कैच ड्रॉप। दर्शकों में काफी ज्यादा उत्साह। सामने प्लीज कोई ना खड़ा रहे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कमेंट्री बॉक्स के सामने कोई भी ना खड़ा रहे। लेडीज एंड गर्ल्स प्लीज कमेंट्री बॉक्स के सामने कोई ना खड़ा रहे। और ये बहुत ही ज्यादा तक बल्लेबाजी, इसी बल्लेबाजी की दरकार और फुल एंटरटेनमेंट एसपीएल 3 का मुकाबला। शास्त्री रन 4 विकेट के नुकसान पर आहूजा स्कोर। और इसी के साथ 4 विकेट डाउन और अब तक का स्कोर्स है 86 रन। कैच आउट, 5वां झटका आहूजा स्ट्राइकर्स को। 9वां ओवर। कौन जीतेगा बोलते? के ज्यादा सपोर्टर दिखते हुए। अरे येलो की पिंक। अमित भैया भाव कौन जीतेगा बता दीजिए। देखिए तो और इस गेंद को घुमा दिया है। 1 रन पूरा किया बैट्समैन ने। स्कोर बढ़ता हुआ 87 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और बीट हुए कोई रन नहीं, वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा। दर्शकगण थोड़ा इधर बाजू हो जाइए दादा, देखने पे नहीं आ रहा स्कोर बोर्ड। हमारे दर्शक रवि भैया दर्शकों को बोलो थोड़ा पीछे हो जाओ। और ये छठा झटका। हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? जी निश्चित रूप से ओरियन टीम जीत रही है और लक उनके साथ दे रही है। ये क्रिकेट एक लक के गेम है, जिसका लक साथ में देता है वही जीतता है। जहाँ बल्ला घुमाएंगे वहाँ छक्का लगेगा। भाई यहाँ पे कुछ सपोर्टर है, भाई कौन जीतेगा? ओरियन वन मैन आर्मी आहूजा स्ट्राइकर्स। कितना रोमांच लग रहा है? बहुत रोमांचक मैच है, कुछ भी हो सकता है। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। यही है सिंधी प्रीमियर लीग, आपके लिए एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ये आईपीएल से कम नहीं, आईपीएल का आगाज है। आईपीएल इसके सामने हमारा फेल है। सिंधी प्रीमियर लीग हिट है, हिट।
बहुत बढ़िया चलिए कौन जीते? नौ ओवर के बाद रन संख्या हेलो 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 नीरज पंजवानी। हेलो 9 ओवर 88 रन, हेलो। 6 विकेट के नुकसान पर रन संख्या जा पहुंची है। आखिरी ओवर इस इनिंग का लेकर आकाश मनवानी आए हैं बॉलिंग मार्क के ऊपर। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर वेदांत इनकी ओर से। रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोरबोर्ड पे 90 रन लग चुके हैं। एक और अच्छी गेंद थी, एक क्विक सिंगल लेने का प्रयास यहां पर, आसानी से सिंगल पूरा भी किया जाएगा। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाती हुई। और ये कप्तान बैटिंग पे बैटिंग की कमान संभालते हुए विपिन आहूजा कप्तान। भूषण भैया स्कोर 90 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें बाकी है अभी भी इस इनिंग की, और देखना पड़ेगा यहाँ पे 5 गेंदों में क्या 100 के पार स्कोर कर लेकर जाते हैं टीम आहूजा स्ट्राइकर्स। दोनों ही टीमों के लिए बहुत सारा सपोर्ट नजर आता हुआ ग्राउंड के ऊपर, और देखा जाए तो हर तरफ दर्शक नजर आ रहे हैं आज। बढ़िया गेंद थी, शफल होकर फाइन लेग के ऊपर से खेलने की सोच जरूर थी। एक और अच्छी गेंद पेश करते हुए जिस तरीके की शुरुआत की थी टीम आहूजा स्ट्राइकर्स ने, उसके बाद एक बहुत बढ़िया कमबैक देखने को मिलता हुआ टीम ओरियन सुपर किंग्स द्वारा इस मुकाबले में। 90 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर अगर देखा जाए आउट करा दिया जाएंगे बल्लेबाज मनकड़ के स्वरूप में। एक और विकेट का पतन होता हुआ, और इसी के साथ एक और विकेट डाउन, और अब तक के स्कोर्स हैं, अब तक का जो स्कोर है 90 रन, 90 रन्स। किंग वन हरीश भाई कौन जीतेगा? ओरियंस। और इसी के साथ 7 विकेट के साथ हमारा अब तक का स्कोर हो चुका है 90, 7 विकेट डाउन। नब्बे रन स्कोर बोर्ड पे, 6 विकेट के नुकसान पर रन संख्या इस मुकाबले में जा पहुंची है। अगली गेंद इस बार बलेट का प्रयास किया है, गेंद ऊपर बहुत गई है लेकिन ज्यादा दूर नहीं। सिंगल यहाँ पर आसानी से पूरा। दिनेश केसवानी का थ्रो, रॉकेट थ्रो, और एक और बल्लेबाज रनआउट के तौर पे वापस जाएगा। एक और झटका लगता हुआ, बहुत ही बड़ा विकेट। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? येलो कौन? येलो चलिए बहुत बढ़िया। कौन जीतेगा दर्शकों से पूछते हैं। पिंक जुड़ चुके हैं संजू हेमना जीते। चलिए बहुत इक्यानवे रन स्कोर बोर्ड पे, 8 विकेट के नुकसान पर प्रगति पर चलता हुआ ये आखिरी ओवर। अभी भी 3 गेंदें बची है। एक और बार हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया है ऑफ स्टंप की दिशा की ओर। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई जरूर लेकिन कोई रन लेंगे नहीं, केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन के मदद से रन संख्या आगे जाती हुई इस मुकाबले में 92 रन्स, लॉस ऑफ 8 विकेट। 2 गेंदों का खेल अभी इस पहले पारी का बचा है। फाइनल मुकाबला ये चलता हुआ सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3। इस बार फिर से सफल होकर बड़ा हिट खेलने की कोशिश की गई थी।
यहाँ पर भी केवल सिंगल मिलेगा। और लेग इसी बाइस के का साथ सिग्नल। एक रन लेते हुए एक बार फिर से हेलो लास्ट हेलो बॉल, हेलो इस ओवर का लास्ट बॉल। एक और बार इतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं है। पहला रन तेजी से पूरा करते हुए आखिरी गेंद थी, फिर से एक बार दिनेश केसवानी का थ्रो और एक और बल्लेबाज रन आउट होगा। कुल मिलाकर रन संख्या इस मुकाबले में 94 और जीतने के लिए रन बनाने होंगे इस फाइनल मुकाबले में 95 रन 95। 60 गेंदों में कुछ ही क्षणों में दूसरी इनिंग आपके सामने होगी। और इसी के साथ पहली इनिंग कंप्लीट करते हुए अब तक का स्कोर है उनका 94, यानी कि नेक्स्ट टीम के लिए जो टारगेट है वो 95 रन चाहिए। और इसी के साथ मैं एसपीएल की कमेटी टीम का फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहूंगी, साथ ही साथ हमारे साउंड सिस्टम। हेलो हमारे साथ मंच पर जुड़ चुके हैं मुरली आहूजा, ईश्वर जी आनंदनी, इनका हार्दिक स्वागत करते हैं सिंधी प्रीमियर लीग की ओर से। और इन्होंने अपना कीमती समय देकर जो मंच पर पधारकर एसपीएल कमेटी की शोभा बढ़ाई है, इनका बहुत 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 धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगा ये जो मुकाबला हो रहा है ऑरेंज सुपर किंग और आहूजा स्ट्राइकर, भूषण भाई आहूजा स्ट्राइकर के रन कितने लगाए इन्होंने स्कोरबोर्ड में? महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, विट्ठल में पकाया सबको। और आपका लड़का कमेटी में भी है सिंधी प्रीमियर लीग की, तो आप किस तरह का एक अनुभव करते हैं, मुझे थोड़ा दर्शकों को भी बताइए। जय झूलेलाल। सर कुछ दो शब्द तो बोलिए। अच्छा जीतेगा कौन भाऊ, ये बताइए जीतेगा कौन? मनीष भैया जुड़ चुके हैं डबल से। मनीष भैया कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? जिस तरह से स्कोर है, मैं आपको बताना चाहूंगा शाम के टाइम पे स्कोर जब ये खड़ा होता है ना, मंच पर एक मिनट भैया, मंच पर विजुवो मुलनकर और वाघ साहब, इनका शुभागमन होता हुआ उनका भी हम स्वागत करेंगे एसपीएल कमेटी की ओर से। इस फाइनल मुकाबले के दिन दोनों ही मान्यवरों का हम स्वागत करते हैं। आइए मनीष भैया। बस मैं तो यही बोलूँगा कि जीतेंगे तो हम ही, कोई बड़ा स्कोर नहीं है, अगर बराबर खेले तो। चलिए चाहते हैं जैसा आप सोच रहे वैसा हो, पर ये क्रिकेट है, ये भावनाओं का नहीं संभावनाओं का खेल है, आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कह सकते। चलिए सर। अक्षय सुख रामान, आइए इनसे चित करते हैं, ये इंदौर से आए हैं स्पेशल एसपीएल मैच देखने के लिए फाइनल। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अक्षय भैया किस तरह का आयोजन है और आप कमेटी को क्या कहना चाहेंगे? और जो मैचेस हो रहे हैं, लग रहा है आपको कहीं आईपीएल से कम मैचेस है या अरेंजमेंट भी आईपीएल से कम लग रहा है कुछ? बिल्कुल नहीं, आईपीएल से तो बिल्कुल, आईपीएल के एक लेवल ऊपर ही है बल्कि। और मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा आयोजन हुआ है, एक्सीलेंट आयोजन। मतलब जो भाइयों ने मेहनत की है सफल लग रही है आज, और जितने दर्शक आए हैं देख के लग ही नहीं रहा है कि मतलब बहुत मज़ा आया देख के, एक्सीलेंट। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय भैया आपका, ऐसे ही आते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। रवि भैया आज का जो खेल है वो भावना और संभावना
आप ऐसा क्रिकेट खेलते हैं। मैंने आपको जब भी देखा है सिक्सर मारते बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल जाते हुए देखा है। आज आपका जो गेम था, चलिए हार्ड लक है, एनआर की तरफ से खेल रहे थे आप, क्या कहना चाहेंगे बक्की आप? जैसा कि आप बार बार खुद ही बोल रहे हैं कि ये क्रिकेट जो अनिश्चितताओं का गेम है, तो आज मेरा भी लक नहीं चला, इसलिए थोड़ा क्रॉस पट्टा चल गया, तो कैच भी अनलकीली में चला गया उनके हाथ में। ठीक है, क्रिकेट है और केस चलता रहता है, हार जीत तो पार्ट ऑफ गेम है। खेलना और मेरी लड़कियों के लिए आके यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप SPL का ऐसे ही आयोजन करते रहिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। जब आपके हाथ में सुपर पावर रहती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपके ऊपर। इसलिए हम आपसे एक सोचते हैं कि नहीं, आपने ऐसा खेलना चाहिए, और आपसे भावनाएं जुड़ी रहती है हमारी। चलिए, कौन जीतेगा? और कौन जीतेगा क्या लग रहा है? साथ सिंधी में भी गाला था ले ओरियन सुपर किंग ताने घर ही है मेंबर्स नन्ना ता जेन्यून एकदम प्रेक्षक आए पे जब जेन्यून भी आए जो जीतेगी वो मेरी टीम है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंधी प्रीमियर लीग ये हमारे लिए ही हुआ है, सिंधियों के लिए ही बना है। जो भी जीत सब अपने लिए अपने ही है, पर होता है कि नहीं, दो में से एक ही जीतेगा। इसके लिए कौन जीतेगा आपको एक ही बोलना पड़ेगा। येलो येलो। ओके, चलिए, ये सब चेन्नई वाले हैं। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ग्राउंड के बाहर आ जाए जल्दी से जल्दी। जितने भी बच्चे ग्राउंड के अंदर हैं उन सभी से बोलूँगी कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए, और उनसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बच्चों को बाहर ले ले ग्राउंड के बाहर। आइए हमारे लेडीज दर्शकों से बात करते हैं। चलिए, इनके मन का हाल जानते हैं कि इनको क्या लगता है, मैच देखने आए हैं। आप देखिए कितनी तादाद में लेडीज और कितने दर्शक बैठे हैं। भाभी पूरा काम आप निपटा गया है, पूरा आप सब भाजी सब सब्जी वब्जी बना के सबको खाना वाना खिला के सब आए भाई वो आए यहाँ पे। कौन जीतेगा क्या लग रहा है? मैं तो चाहूंगी आहूजा जीते। आहूजा ने येलो टीम वाले कोई आहूजा स्ट्राइकर। आप आहूजा पे काफी ज्यादा ताली बजा रहे थे। 4 बेटे खेल रहे हैं। चलिए सभी माओ को लगता है कि मेरा बेटा जीते, और सभी बेटों को लगता है कि हम हमारे माँ को डेडिकेट करें ये कप। आपको क्या लगता है? हमारे बेटे जीते। आपके बेटे को? पिंक मयूर आहूजा। चलिए, मयूर की बैटिंग के लिए तो सब लोग देखने के लिए बैठे थे, स्टार बल्लेबाज है। क्या लगता है भाभी कौन जीतेगा? येलो 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 आहूजा स्ट्राइकर्स। आहूजा स्ट्राइकर्स। चलिए, आहूजा स्ट्राइकर के लिए क्या बोलना है? सभी अच्छे प्लेयर है वैसे तो। बहुत अच्छे प्लेयर है। अच्छे प्लेयर है सभी, सारे अच्छे प्लेयर है। चलिए कार्यो क्या लग रहा है भैया, कौन जीतेगा? जो भी जीते दोनों विजेता ही है। दोनों विजेता तो एक रनर अप रहेगा, पर जीतेगा एक। ये पीली टी शर्ट वाला। ये सब ज्यादा ऑरेंज के मुझे दिख रहे हैं दर्शक। अरे कौन जीतेगा? कमेंट्री बॉक्स के सामने प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई ना खड़ा रहे, बिकॉज यहाँ स्कोर नोट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो जितने भी लोग कमेंट्री बॉक्स के सामने खड़े हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि हट जाए सामने से। ऑरेंज चिल्लाए, आहूजा चिल्लाए। जीतेगा भाई, जीतेगा। ऑरेंज का ज्यादा दिख रहा है मुझे फैन फॉलोइंग को। बेटा कौन जीतेगा? कमेंट्री बॉक्स के सामने जितने भी लोग खड़े हैं, प्लीज सभी लोग साइड हो जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कमेंट्री बॉक्स के सामने कोई ना खड़ा रहे। बच्चे, बॉयज, बड़े, जितने भी लोग खड़े हैं प्लीज साइड हो जाएं। दर्शक भी हेलो। चलिए, जितने भी दर्शक बाउंड्री लाइन पर खड़े, थोड़ा सा पीछे आ जाए। चलो यहाँ एक दर्शक से पूछ रहे कौन जीतेगा, तो मोदी कर रहा है। अगर इससे नाम पूछो तो बोलेगा। मेरे हिसाब से तो जो बैटिंग वाली टीम है वो मतलब आ रही है। ऑडियंस प्लीज जितने भी लोग हैं कमेंट्री बॉक्स के सामने, एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगी कोई ना खड़ा रहे। हेलो। चलिए, फाइनल मुकाबला दूसरी इनिंग कुछ ही क्षणों में आपके सामने होगी।
दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं। दोनों ही हमारे ऑफिशियल ऑन फील्ड अंपायर जा चुके हैं। मुकाबला अब शुरू होने को है। सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3 फाइनल मुकाबला, और देखते ही देखते अभी अंतिम मुकाबले की अंतिम इनिंग शुरू होने वाली है। जिस तरीके से टूर्नामेंट चला है पिछले 5 दिनों से, लगातार ढेर सारा एंटरटेनमेंट इस टूर्नामेंट ने दिया है। सब लोग खामोश है, वैसे कभी तो खामोश रहते नहीं। So finally सेकेंड इनिंग शुरू होने जा रही है आप सबके सामने। SPL सीजन 3 का महा मुकाबला, आज की शाम का महा एंटरटेनमेंट आप सबके सामने। दूसरी इनिंग अब शुरू होने को है। चलिए, शुरुआत हो गई है फिर से खेल की, जमकर खेलने की तैयारी है। सभी लोग एक बार जोर से बजाएंगे तालियां, जमकर खेलने की तैयारी है। दोनों ही टीम के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। ये रन चेस शुरू होने वाला है। पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार है और दोनों ही बल्लेबाज यहां पर आते हुए, एक तरफ मयूर, दूसरी तरफ आकाश, और पहला ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पर गेंदबाजी का भार संभालते हुए रामस्वरूप। इस मुकाबले में 95 रन बनाने होंगे। पहली गेंद पर हल्के हाथों से गेंद को दिशा देने का प्रयास था। लॉन्ग ऑन के रीजन में, मिड ऑन के रीजन में पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई। कौन जीतेगा बोलते जाओ, सिर्फ बोलते चला दे। बढ़िया गेंद थी, यहाँ पे समझ नहीं पाए। एक और डॉट गेंद पेश करते हुए दूसरी गेंद भी डॉट। इस रन चेस में अब तक बढ़िया शुरुआत होती हुई रामस्वरूप। पहली दोनों ही गेंदें डॉट बॉल देखने को मिलती हुई। और इसी के साथ स्ट्राइक पर है मयूर केसवानी, नॉन स्ट्राइकर। इस बार फिर से इनफील्ड को क्लियर करने की कोशिश है। पीछे खिलाड़ी बढ़िया तरीके से फील्ड करते हुए। कौन जीतेगा दिल्ली? स्ट्राइकर मनीष भाई कप्तान जुड़ चुके हैं। मनीष भाई 2 मिनट खड़े हो जाइए। क्या लग रहा है? फिलहाल तो आहुजा स्ट्राइकर आगे चल रहा है फिलहाल तो। आशीष भाई विस्फोटक बल्लेबाज। बिल्कुल आहुजा ही जीतेगा 100। एक और अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को दिशा दी। फिर से एक सिंगल आसानी से पूरा होता हुआ। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाती हुई इस मुकाबले में। स्कोरबोर्ड पर 2 रन। दो रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। प्रगति पर चलता हुआ पहला ओवर, जिसको पूरा करते हुए रामस्वरूप। इस बार भी हल्के हाथों से गेंद को सिर्फ मोड़ा था। एक और सिंगल आसानी से पूरा होता हुआ। बेटा कौन जीतेगा? जोर से बोल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है कौन? येलो आहुजा स्ट्राइकर। ओरियन एक बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दर्शक। वाओ, केर जीते तो। एक ओवर के बाद रन संख्या स्कोरबोर्ड पे 3 रन। कोई भी जीते वो टाई होकर जीतने का टफ मैच चाहिए। यानी आपको सुपर ओवर देखना है फिर से। बेटा क्या लग रहा है कौन जीतेगा? आहुजा स्ट्राइकर्स। आहुजा स्ट्राइकर्स।
काफी दोनों के दर्शक, ओरियन के भी दर्शक और आहूजा एक ओवर के बाद 3 रन स्कोर बोर्ड पे। अगला ओवर लेकर बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी का भार संभालेंगे मयूर आहूजा और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे मयूर केसवानी। 1 ओवर 3 रन। अभी भी अगर देखा जाए तो 54 गेंदों में 92 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था, पीछे खिलाड़ी और ये गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। चलो ये बच्चा पार्टी उड़ चुकी है हमारे साथ, देखते ही है किन के साथ जीतेगा, कौन जीतेगा भाई? तो से गेंद को मोड़ा था, यहाँ पे आसानी से सिंगल पूरा होगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। चलिए बच्चे आहूजा स्ट्राइकर ओरियन, आइए ओरियन की भी फैन फॉलोइंग से मिलते हैं। और इसी के साथ एक विकेट लेते हुए 1 विकेट डाउन आकाश मनवानी। दोनों के बारे में, दोनों जीते, दोनों संभावना बताती है कि इतना स्कोर चेस करना शाम के टाइम पे थोड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं है। नहीं है पर देखते हैं, चलिए। ऑरेंज कैप होल्डर पर्पल कैप होल्डर का विकेट लेते हुए यहाँ क्या बात है, आयो लाल झूलेलाल, झूलेलाल, बहुत बहुत झूलेलाल। लो फुल टॉस गेंद थी, इस बार गैप में धकेला है, डीप स्क्वायर लेग रीजन में, पीछे खिलाड़ी नहीं, 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। क्या लग रहा है बेटा, कौन जीतेगा? ये होता है जोश, बच्चों का जोश देखिए जो आए हैं, इतना लेट भी यहाँ पे देखते हैं बेटा। मैं लेडीज से सिर्फ पूछूंगा, जोर से चिल्ला दिया कौन जीतेगा, माइक आपकी तरफ। डाउन द लेग जाती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, व्हाइट बॉल के मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 13 रन। ये है हमारे शेर, ये हमारे सिंधी कैंप के शेर। कौन जीतेगा बेटा? ये है, देखिए दोनों में जुगलबंदी देखिए किस तरह की हो रही है, कौन जीतेगा? दो ओवर 13 रन, 1 विकेट। कौन जीतेगा? 2 ओवर में 13 रन बना चुकी है
95 का स्कोर का टारगेट है इनको जीतने के लिए। 2 ओवर 13 रन, 1 विकेट। दौर के बाद रन संख्या 13 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। अगला और लेकर विपिन आए हैं बॉलिंग मार्क के ऊपर। विपिन आहूजा की बात की जाए, पूरे टूर्नामेंट में कमाल की गेंदबाजी की है। पहली गेंद कमाल की गेंद पेश करते हुए व्हाइट बॉल का इशारा। यहाँ पर रिव्यू लिया गया है व्हाइट बॉल चेक करने के लिए। हेलो भूषण भैया, गेम क्यों क्या हो गया? अभी पूरा स्कोर बोर्ड बोल दो ना एक बार। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से, और यहाँ पे रिव्यू खो दिया है इस मुकाबले में। 2 ओवर 14 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। विपिन आहूजा बॉलिंग मार्ग पर आए हैं, और पहली गेंद पर अगर देखा जाए तो जरूर वहां पर अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी डाउन द लेग साइड गई। और एनआर फायर की कप्तान ट्रॉफी को घुमाते हुए एक और फ्लाइटेड डिलीवरी, बलेट का प्रयास किया है, गेंद ऊपर गई है और गेंद दूर भी 6 रनों के लिए। जबरदस्त शॉट, यहाँ पर एक्शन रिप्ले देख लेते। थोड़ी सी फ्लाइटेड डिलीवरी थी, और जिस अंदाज में शॉट को खेला सीधे बल्ले के साथ, कमाल का ये शॉट देखने को मिलता हुआ मयूर केसवानी के बल्ले से। जरूर प्रयास भरपूर किया वहां पे। रन संख्या 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक और अच्छा शॉट देखने को मिलता हुआ लॉन्ग ऑफ के रीजन में। खिलाड़ी जब तक फील्ड करते, एक और सिंगल आसानी से पूरा। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में 21। बढ़िया गेंद थी, फ्लाइटेड डिलीवरी, और बल्लेबाज ने पहले ही मन बना लिया था सफल होकर स्क्वायर लेग की ओर खेलने का। डॉट गेंद पेश करते हुए स्कोरबोर्ड पर अगर देखा जाए तो 21 रन, रन संख्या। एक
एक और कमाल की गेंद थी, लगातार अगर देखा जाए अपने स्पिन के साथ खासा प्रभावित किया है। इस टूर्नामेंट में बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है विपिन आहूजा द्वारा। लगातार भारी मात्रा में दर्शक देख सकते हैं बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक और बढ़िया गेंद पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की ओर निकली, बीट किया यहाँ पर बल्लेबाज किशन को। एक्शन रिप्ले देख लेते इस गेंद का। एक और कमाल की गेंदबाजी। यहाँ पे फिर से शायद फुल टॉस गेंद थी और इस बार भी इस गेंद को मिस कर दिया। एक और धीमी रफ्तार की गेंद, डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर के बाद रन संख्या 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। हेलो, चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्रकाश ज्वेलर के संचालक हमारे आशु जी, आलमचंदानी जी। आशु भैया, किस तरीके का मैच जा रहा है ये मैच और पूरा एसपीएल, इसके बारे में क्या कहना है? एसपीएल का तो बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, मतलब जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है इस बार। और आप देख ही सकते हैं ग्राउंड में कितने ज़्यादा लोग हैं अभी, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और रहा सवाल मैच का, तो मैच तो बहुत ही ज़ोरदार मैच है। कोई भी जीते, मतलब सिंधी समाज की जीत है ये, कोई टीम की जीत नहीं है, पूरे समाज की जीत है ये, एसपीएल की जीत है ये, हम सब भाइयों की जीत है, ऐसे समझो। थैंक यू। आशु भैया, बताना पड़ेगा 2 में से तो जीतेगी एक ही टीम। अभी तक के तो मेरे को आहूजा स्ट्राइकर्स का थोड़ा लग रहा, पलड़ा भारी लग रहा है, शायद जीत सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट गेम ही ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। अभी एक हमारे और विस्फोटक बल्लेबाज आशीष आहूजा भी बाकी है खेलने के, जब तक वो सब आएंगे उसके बाद ही थोड़ा समझ में आएगा। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन। चलिए आशीष भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मंच पर पधारे हमारे मुरलीधर जी आलमचंदानी जी, इनका हार्दिक स्वागत सिंधी प्रीमियर लीग की ओर से। सर, आप आए यहाँ पर, आपका कीमती समय निकालकर मंच की शोभा बढ़ाई, आपका बहुत 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 धन्यवाद। हमारे धीरज भैया बसंतानी जी, इनका भी बहुत हार्दिक स्वागत सिंधी प्रीमियर लीग की ओर से। हमारे गौतम जी वाधवानी, इनका भी हार्दिक स्वागत सिंधी प्रीमियर लीग की ओर से। हेलो हेलो, एक और चीज मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ा इसमें सहयोग जो रहा है वो रवि भैया का भी रहा है। रवि भैया ने जो पूरे माहौल को बांध के रखा है वो काबिल तारीफ है। एक बार रवि भैया के लिए भी बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन, 1 विकेट। और अब तक का जो स्कोर हो चुका है 28 रन्स, 1 विकेट। अब सिर्फ चिल्लाते जाइए, जीतेगा कौन जीतेगा? बाबा प्रेशर नहीं कर सकते, बाबा प्रेशर नहीं कर सकते, जिनके साथ बोले वो, पर वो है आपके साथ। सिंधी समाज गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। भाई आपसे पूछने की जरूरत है कि कौन जीतेगा? तीन ओवर 5 बॉल के बाद रन संख्या 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर जा पहुंची है। अभी भी अगर देखा जाए तो 37 गेंदों में 62 रनों की दरकार रहेगी इस मुकाबले में। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से चलाना पड़ेगा। एक और अच्छा शॉट ऑन दी अप, लॉन्ग ऑफ के रीजन में खिलाड़ी तैनात जब तक फील्ड करते। एक और सिंगल यहाँ पर आता हुआ दूसरे रन की कोशिश की गई है और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई 2 रन की मदद से रन संख्या 4 ओवर के बाद 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
36 गेंदों में 60 रनों की जरूरत अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। देख सकते हैं आप भारी मात्रा में दर्शक इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। पहली गेंद पर सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ रन संख्या आगे जाती हुई। स्कोरबोर्ड पे 36 रन लग चुके हैं। प्रगति पर चलता हुआ ये 5वां ओवर जिसको पूरा करते हुए विपिन आहूजा पहले ओवर में 8 रन दिए थे। छत्तीस रन स्कोरबोर्ड पे। अगली गेंद एक और फ्लाइटेड डिलीवरी थी, हल्के हाथों से गेंद को धकेला। कौन के रीजन में थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई, लेकिन इस बार केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन की मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 37 रन स्कोरबोर्ड पे। 4 ओवर 2 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ 34 गेंदों में अभी भी 58 रनों की दरकार रहेगी। फाइनल मुकाबला है चलता हुआ सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3 आप देख रहे हैं। एक और फ्लाइटेड डिलीवरी थी, इस बार भी कमाल की गेंद पेश करते हुए विपिन आहूजा। जबरदस्त गेंदबाजी इस पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिली है इस खिलाड़ी द्वारा। 22 के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोरबोर्ड पे 38 रन लग चुके हैं। 4 ओवर 3 बॉल 38 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट इस मुकाबले में। ओरियन सुपर किंग्स अब तक अगर देखा जाए इस रनचेस में बल्लेबाजी अच्छी खासी हुई है। एक और बढ़िया गेंद, एक और डॉट गेंद पेश करते हुए विपिन आहूजा। कमाल का ये स्पेल चलता हुआ। 1 और 4 बॉल 10 रन दिए इस खिलाड़ी ने। जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई। कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, तीनों स्टंप्स निकाल दिए हैं। अग्रेशन देखने को मिलता हुआ और एक और विकेट का पतन होता हुआ ओरियन सुपर किंग्स को लगता हुआ एक और झटका। लगाइए कौन जीतेगा करके, उसके लिए भी ये लोग चले। आइए गोतू भैया से बात कर दे, कौन जीतेगा क्या लग रहा है देख के मैच करो। मेरे को तो गुलाबी लग रही। आहूजा स्ट्राइकर। हाँ चलिए कौन जीतेगा? भारी किनारा लगा था, इस बार आसानी से सिंगल पूरा होगा और सिंगल के मदद से 5 ओवर का खेल समाप्त। 5 ओवर 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीम ओरियन सुपर किंग्स। और इसी के साथ एक बार 1 रन के साथ संतुष्टि। निखिल जी क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा भारी हो रहा है? ड्रिंक्स ब्रेक होते हुए किसका पलड़ा भारी हो रहा है? सर आप लास्ट टाइम भी इस बार में मैचेस किस तरीके के हो रहे हैं और क्या लग रहा है कौन जीतेगा अभी आज की फाइनल मुकाबला? मेरे को तो लग रहा भाई साहब पीली टी शर्ट वाली जीतेगी मैच। चेन्नई सुपर चेन्नई टीम है, सामने विराट कोहली की टीम है। तो इस बार में 56 रन जीतने के लिए होना ओरियन को
30 बॉल में 56 रन। बहुत था अच्छा हो गया। अरे 30 बॉल 56 रन जीतने के लिए बुधायो कवरेज जो ना सामू आउजा सपोर्टर्स जोर से चिल्लाओ। एंटरटेन देखने हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ये बहुत बैगन है। बैगन ओरेन ओरेन आओ भाई साहब, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भाई आपको 5 ओवर 39 रन, 30 बॉल में 56 रन जीत के लिए काफी संघर्षपूर्ण मैच। क्या लग रहा है संजय जी, हमारे हिमेश रेशमिया कौन जीतेगा? और आप जो गेटअप बना के आए बहुत ही काबिल तारीफ। मैं एसपीएल कमेटी की ओर से स्वागत कर। आपको मैं से मेरी आवाज जा रही कि वो बंद है माइक? चलिए, आप किसको सपोर्ट करने हैं? मैं सपोर्ट करने हैं, देखो जीती हुई टीम को हर कोई चलता है, लेकिन जो गिरी हुई टीम है ना वो सबसे उसको ऊंचा चलती। और आशीष आहूजा का चलती में बढ़िया सिक्सर। और इसी के साथ 6 रन लेते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन, 2 विकेट। जैसे जैसे छक्के लगेंगे बैक टू बैक दूसरा छक्का आशीष आहूजा का। और इसी के साथ बैक टू बैक एक और 6 आशीष आहूजा का। और स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन। और इसी के साथ अब तक का स्कोर है हेलो 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 क्या लग अब रहा तक का स्कोर है 51 रन। अभी पता चलेगा। 5 और 2 बॉल के बाद 51 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान पर लगातार 2 छक्के लगाते हुए 2 गेंदों पर आशीष आहूजा। येलो टीम जीतेगी। ये होते हैं यहाँ पर सम्मान देते हुए ये अच्छी सोच है। जानते हैं कि पहली 2 गेंदों पर 2 बुलेट्स आ चुके हैं। 51 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान पर 5 और 3 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ 27 गेंदे 44 रनों की जरूरत रहेगी इस मुकाबले में। इस बार यहाँ पर अपना विकेट खोना पड़ेगा। मयूर आहूजा स्ट्राइक करते हुए अपने टीम के लिए। दर्शकों से निवेदन है। और इसी के साथ प्लेयर में जोश, एक विकेट और अपने खाते में लेते हुए 1 मोर विकेट डाउन। दिनेश केसवानी आते हुए 5 और 4 बॉल 51 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 26 गेंदों में 44 रनों की जरूरत रहेगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। फिर से इस मुकाबले में वापसी होती हुई टीम आहूजा स्ट्राइकर्स की, क्योंकि विकेट चटकाया है आशीष आहूजा। एक बहुत बढ़िया पारी खेली। छब्बीस गेंदे 44 रन। दिनेश केसवानी नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए आए हैं। आते ही बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी, गेंद ऊपर गई लेकिन कैप में पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते आसानी से यहाँ पर सिंगल पूरा होता हुआ। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 52 रन स्कोर बोर्ड पे 5 ओवर 5 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। अभी भी अगर देखा जाए इस मुकाबले में तो 25 गेंदों में 43 रन बनाने की आवश्यकता रहेगी। 25 गेंदे 43 रन। जबरदस्त ये मुकाबला चलता हुआ ओरियन सुपर किंग्स बनाम आहूजा स्ट्राइकर्स। फाइनल मुकाबला सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3 का। फुल टॉस गेंद थी, बाहरी किनारा लगा है, गेंद कैप में है
थर्ड मैन गली रीजन की ओर से। जब तक खिलाड़ी फील्ड करते, यहाँ पर आसानी से 2 रन पूरे होते हुए 2 रन की मदद से ये ओवर समाप्त होता हुआ। 6 ओवर के बाद रन संख्या 54 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों में 41 रनों की जरूरत। हमारे साथ अभी जुड़े हैं आदर्श बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष श्री हीरालाल जी कृपलानी, इनका बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरीके से जो मैचेस हो रहे हैं, बहुत टफ मैचेस है। आज सबसे पहले तो हमारे समाज के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि सब लोग यहाँ पर मैच देखने आए हैं और इतनी बेहतरीन मैच जो चालू है, टफ मैच चालू है। आहुजा वर्सेस ऑरेंज सुपर किंग, बहुत अच्छी मैच चालू है और देखने में मजा आ रहा है। आज जो व्यवस्था है, बहुत बेहतरीन व्यवस्था की गई है। पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाते रहे और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेते रहे। ब्रह्मानंद जी और किशोर भाई, आपको आप दो आपके शब्द। भाई जो भी यहाँ पे टीम का अरेंजमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा किया है और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम अरेंजमेंट किया है। अगले साल इससे अच्छा करेंगे ऐसी उम्मीद है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। दादा कन्हैयालाल रंगवानी आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है एसपीएल कमेटी की ओर से और कृपया मंच पे पधारें। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी और यहाँ पर व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। व्हाइट बॉल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 55 रन स्कोर बोर्ड पे 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी अगर देखा जाए तो चौबीस गेंदे 40 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार गेंद हवा में है, गैप में जाती हुई। फिर से अगर देखा जाए तो आउटफील्ड में अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई। जब तक खिलाड़ी फील्ड करते, केवल 1 रन यहाँ पर मिलेगा। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 56 रन स्कोर बोर्ड पर। 23 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता रहेगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या मुकाबला ये चला है, फाइनल मुकाबला सिंधी प्रीमियर लीग का। एक हाई स्कोरिंग गेम जहां पर 95 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम ओरियन सुपर किंग्स मेन इन येलो अब तक बढ़िया अंदाज में खेलती हुई। वो यहाँ पर ऐसा लगा कि बाहरी किनारा था, निश्चित तौर पे वो रिएक्शन बहुत कुछ बताता। हर गेंद यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगी। एक्शन रिप्ले tenniscricket.in के माध्यम से ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास। जी हाँ, बाहरी किनारा था, यहाँ पे जीवन दान मिलता हुआ खिलाड़ी को। इस मुकाबले में दादा हमारे कन्हैयालाल की रंगवानी मंच पर बैठे, इनका एसपीएल सिंधी प्रीमियर लीग की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। दादा आप अपना टाइम कीमती समय निकाल कर आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री ईश्वर जी आनंदानी, इनसे बात करते हैं। एक और बढ़िया गेंद थी, यहाँ पर रन लेने का प्रयास है, क्विक सिंगल। मैचेस जिस तरीके की हो रही है, सत्तावन रन स्कोर बोर्ड पे 3 विकेट के नुकसान पर। 21 गेंदों में अभी भी 38 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगली गेंद लेकर फिर से बॉलिंग मार्क पर चिराग राजपाल। यहाँ पे गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। एक और व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। इस व्हाइट बॉल की मदद से और ये रन संख्या आगे जाती हुई 58 रन। साथ जुड़ चुके हैं ईश्वर जी आनंदानी, आइए इनसे बात करते हैं। मैच किस तरीके का जा रहा है और किस तरीके का अरेंजमेंट है? एसपीएल अभी एक अपने सिंधी समाज में एक अलग आइडेंटिटी बन चुकी है, जो अभी ये काफ़ी दूर तक के, जैसे यूट्यूब के माध्यम से और लाइव के हिसाब से जो है काफ़ी दूर दूर तक के इसको जाना जा रहा है। और इसमें अच्छी बात यह है कि हमारे सिंधी समाज के जो बच्चे, युवा बच्चे जो स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी अच्छी रुचि हो गई है, ये उनके हिसाब से भी अच्छा है। एसपीएल महोत्सव, इसके लिए बच्चों का पूरे साल भर इंतज़ार रहता है और उसके लिए मेहनत करते हैं। मैं बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें से बहुत से कुछ अब बच्चे शायद महाराष्ट्र लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी आ सकते हैं। जिस तरह से इनका जो हौसला बुलंद है, शायद ये आगे भी बहुत अच्छा सिंधी समाज का नाम करेंगे।
मैं पूरी शुभकामनाएं अपनी तरफ से देता हूं और माइक देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी आपका। चलिए अभी अपने यहाँ से कुर्बानी करके बच्चा है वो अंडर 19 खेलता है, अभी जाके सिलेक्ट हुआ है, वो जा ही रहा है वहाँ पे। हमारे साथ वासु भैया जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बोलेंगे आप 2 शब्द सिर्फ। डॉक्टर विकास, many congratulations to SPL team and best wishes for the winner. All the best. थैंक यू वेरी मच सर। दादा बढ़िया आयोजन नाले थोड़ो अच्छो मिनट भी हुए थे। दादा कैसा लग रहा है? टीम आपकी भी थी KKR के साथ में .com, आप एक मैच देखने नहीं आए, वो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी चल रही है और सबसे मेरे को खुशी ये है कि हमारे सब समाज के बच्चे, सब हमारे समाज के जवान साथी बहुत खेल खुशी से काम कर रहे हैं। रात के 12-1 कितना भी बजे तो उनको टाइम की तरफ ध्यान नहीं है, खेलने में ध्यान है और ऐसा ही होना चाहिए। आगे ये भी चल के ऐसी तरक्की हो, ऐसी मेरी उम्मीद है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। चलिए सात ओवर 59 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है अभी भी। अठारह गेंदों में 36 रनों की जरूरत अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। रोमांचक होता हुआ ये फाइनल मुकाबला, कुछ क्षण बचे हैं इस सिंधी प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले के। क्या टूर्नामेंट गुजरा है। चिराग राज राम स्वरूप आए अगली ओर लेकर, पहली गेंद, एक और डॉट बॉल। पिछली 4 गेंदें डॉट रही है और यहीं पर अगर देखा जाए इस मुकाबले में थोड़ा सा मोमेंटम गेंदबाजों के पक्ष में शिफ्ट होता हुआ। 17 गेंदें 36 रन अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। एक और जबरदस्त फाइनल मुकाबला ये देखने को मिलता हुआ। सत्रह गेंदें 36 रन अभी भी 59 रन स्कोर बोर्ड पे, 3 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की प्रयास जरूर किया था। एक और सिंगल यहां पर मिलेगा। एक और बढ़िया गेंद थी। स्कोरबोर्ड पर 60 रन लग चुके हैं। सोलह गेंदें 35 रनों की जरूरत। और अब तक का स्कोर है 60 रन्स। बढ़िया शॉट यहाँ पे कवर्स के रीजन में दिनेश केसवानी के बल्ले से, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है। एक और सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ। 15 गेंदों में 34 रनों की जरूरत। भारी मात्रा में दर्शक यहाँ पर इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, जबरदस्त ये मुकाबला चलता हुआ। जिस तरीके से मुकाबला चला है, यहाँ से अगर देखा जाए कोई भी टीम इस फाइनल मुकाबले को जीत सकती है। टीम ओरियन सुपर किंग्स भी और साथ ही साथ टीम आहूजा स्ट्राइकर्स भी। अगली गेंद राम स्वरूप की, एक और पटकी हुई गेंद, लीडिंग एज लगा है, नीचे मयूर, यहाँ पे थोड़ा सा कोलिजन हुआ और कैच ड्रॉप होता हुआ। ये छोटे छोटे मौके इस मुकाबले में काफी महंगे साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर डॉट गेंद आती, साथ ही साथ दूसरा बल्लेबाज भी स्ट्राइक पर आता। एक्शन रिप्ले देख लेते हैं। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल करने का प्रयास वहां पर हुआ और शायद थोड़ा सा कॉलिंग का अभाव वहां पर दिखता हुआ दो खिलाड़ियों के बीच। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग इधर। 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर 4 बॉल का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ।
फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। 14 गेंदें और इस मुकाबले में जीतने के लिए 33 रनों की आवश्यकता। 14 गेंदें 33 रन। फिर से अगली गेंद लेकर राम स्वरूप। अब तक कमाल का ये स्पेल चलता हुआ इस गेंदबाज द्वारा। पटकी हुई गेंद थी, फिर से पावरफुल शॉट ये लगाते हुए, लेकिन पीछे फिर से खिलाड़ी तैनात है। एक और सिंगल यहाँ पर मिलेगा। एक और कमाल का ये ओवर चलता हुआ। ग्रीन केवल लाइन 4 रन कॉटेज के दिए इस संचालक ओवर में। हमारे दिपिन जी 7 ओवर 5 आलमचंदानी बॉल जुड़ चुके 63 रन स्कोर आइए बोर्ड पे। इनसे बात करते हैं। दिपिन भैया, आप 5 दिन से देख रहे किस तरह के मुकाबले हो रहे हैं और ये बहुत टफ मुकाबला है। 13 बॉलों में इनको 32 रनों की आवश्यकता है, क्या लग रहा है? जो बेस्ट टीम है, मोस्ट कैपेबल, जिन्होंने सबने लगन से खेली है, सब जो जीते वही बेस्ट। बाकी टीम्स को बहुत बहुत बधाई। इस मंच पर खेलना सबके लिए, सिंधी समाज के लिए 8 ओवर 64 रन, 12 गेंदों में 31 रन चाहिए। आइए अभिषेक, आइए आप। जब क्या हो रहा है दोनों, कैसा लग रहा है मुकाबला? किस ओर जा रहा है? आप किसको सपोर्ट करने हैं? आए आप सिंधी समाज को सपोर्ट करने हैं, पर आपको टीम एक चुनना पड़ेगा। टीम तो हम दोनों सपोर्ट करेंगे, जो भी जीते टीम हमारी है। बाकी जो एसपीएल आपने कराया है उससे मतलब सबका मनोरंजन हो रहा है और सबको मजा आ रहा है, एंटरटेनमेंट सबका हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। आठ ओवर के बाद रन संख्या 64 रन स्कोर बोर्ड पे। 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये आखिरी लम्हे यहाँ पर याद रखे जाएंगे, मुकाबला याद रखा जाएगा जिस तरीके से गुजरा है दोनों ही टीम्स के लिए। एक और जबरदस्त फाइनल मुकाबला, एक और थ्रिलिंग फाइनल मुकाबला ये देखने को मिला है सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3 का, और यही रोमांच थ्रू आउट द टूर्नामेंट। रवि भैया, 12 गेंद 31 रन चाहिए, क्या कहना आपका? सारे दर्शकों से जब पूछा है मैंने तो सबको सुपर ओवर चाहिए। क्या लगता है यहाँ पे टाई हो सकता है मैच ये? जी हाँ, क्योंकि 12 गेंदे 31 रन और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बैटिंग पावर प्ले लेते हुए यहाँ टीम आउजा। बैटिंग पावर प्ले की यहाँ पर घोषणा। आठ ओवर 64 रन स्कोर बोर्ड पे। फिर से अगला ओवर लेकर एक महत्वपूर्ण ओवर रहेगा ये। चिराग आए गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। 12 गेंदे 31 रन चाहिए। फाइनल मुकाबला सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3 का। बड़े का प्रयास किया है, लीडिंग एज यहाँ पर, लेकिन गैप में गेंद गई है और आउटफील्ड तेज। 4 रनों के साथ शुरुआत होती हुई इस मुकाबले की, इस ओवर की। 8 ओवर 1 बॉल 68 रन स्कोर बोर्ड पे। पहली गेंद पे बाउंड्री आती हुई इस ओवर की। 11 गेंदे 27 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। जबरदस्त ये मुकाबला चलता हुआ। एक और पटकी हुई गेंद थी, इस बार भी जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास होता हुआ विशाल द्वारा। जानते हैं कि यहाँ पे इस मुकाबले में जीतने के लिए अब बड़े बड़े इसकी दरकार रहेगी। छोटे छोटे बच्चे आज इस मुकाबले का आनंद लेते हुए सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3 69 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। कमाल का ये मुकाबला चलता हुआ। अभी भी अगर देखा जाए इस मुकाबले में 26 रनों की जरूरत। फुल टॉस गेंद कवर्स की दिशा में बड़ा हिट खेलने की कोशिश की है और गेंद गैप में है 4 रनों के लिए। एक और कमाल का शॉट दिनेश केसवानी के बल्ले से आता हुआ। लो फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और कमाल का ये शॉट। रन संख्या 73 रन स्कोर बोर्ड पे। 3 विकेट के नुकसान पर 9 गेंदे और जीतने के लिए अब 22 रनों की जरूरत। 9 स्ट्राइकिंग एंड पर विशाल, स्ट्राइकिंग एंड पर दिनेश केसवानी। DK09 आज देखना पड़ेगा क्या बल्ले से अपने टीम को यहाँ जीत दिला पाएंगे। फाइनल मुकाबला ये चलता हुआ सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3। भारी मात्रा में दर्शक आप देख सकते हैं। थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज, कमेंट्री बॉक्स से साइड हो जाइए, सामने से प्लीज। अजय मुरलीधर संतानी, इनका हार्दिक स्वागत एसपीएल कमेटी की ओर से। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार।
इस बार भी उसी दिशा में कैप को फिर से पिक किया है। एक और बार आउटफील्ड तेज जरूर, लेकिन इस बार गेंद को इजीली कट ऑफ कर लेंगे आसानी से। यहाँ पर 2 रन पूरे होते हुए 2 रन की मदद से रन संख्या 75 रन, 8 गेंदे और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत रहेगी इस मुकाबले में। कमाल का ये मुकाबला देखने को मिला है, थ्रिलिंग मुकाबला। एक और लास्ट ओवर थ्रिलर क्या यहाँ पर दर्शकों को देखने को मिलेगा। दिनेश केसवानी स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे चिराग की अगली गेंद का। 8 गेंदे 20 रन। इस बार फिर से जोर से बल्ला घुमाया है, लेकिन संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं। दूसरे रन का कॉल यहाँ पर, और क्या ये करीबी मामला हो सकता है? निश्चित तौर पे तीसरे अंपायर की ओर गए हैं, और अब देखना पड़ेगा यहाँ पर हमारे तीसरे अंपायर क्या निर्णय लेकर आएंगे। दिनेश केसवानी का ये कॉल था, और अब सभी की निगाह रहेगी तीसरे अंपायर के ऊपर, क्या निर्णय लेकर आएंगे। बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट इस मुकाबले में आता हुआ। 75 रन स्कोर बोर्ड पे थे, और क्या यहाँ पे भूषण भाई इसी तरह के मैचेस की जरूरत होती है, इसी तरह के फाइनल मैचेस होते हैं, और यही फाइनल मैच पूरा रोमांच भरा मैच, और पूरा जो स्टेडियम है खचाखच दर्शकों से भरा हुआ। दोनों तरफ ओरेन और आहूजा स्ट्राइकर के पूरे सपोर्टर बैठे हुए देख रहे, दोनों रेडी है कब हमारी टीम जीतती है और कब हम उसको सेलिब्रेट करें। सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3 यहाँ आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। ए भाई सिर्फ कमेटी मेंबर रहेंगे। टिल्ली तीसरे अंपायर की ओर से, और यहाँ पर आप देखना पड़ेगा 7 गेंदे और जीतने के लिए 18 रन चाहिए। मार्जिन ऑफ एरर का ये खेल है, और अगर देखा जाए वहां पर दिनेश केसवानी फिटनेस काम आया है, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। और अगर देखा जाए जब वो डिसीजन पेंडिंग था तो लगभग सन्नाटा था ग्राउंड के ऊपर। 7 गेंदे 18 रन यहाँ पर मुकाबले को जीतने के लिए। रोमांचक होता हुआ ये मुकाबला, इंटरेस्टिंग ये मुकाबला। दिनेश केसवानी स्ट्राइकिंग एंड पर, अगली गेंद चिराग की। इस बार बड़े का प्रयास किया है, गेंद ऊपर, नीचे खिलाड़ी पकड़ा है कैच, विकेट का पतन। ये बहुत बड़ा विकेट इस मुकाबले में, ये बहुत बड़ा पल। 9 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 77 रन, 4 विकेट के नुकसान पर अब 6 गेंदे और जीतने के लिए 18 रन। बहुत ही रोमांच से भरा हुआ मैच, और ये विकेट इस समय पर जाना बहुत बड़ा झटका लगा है ऑरेंज सुपर किंग को। नए बल्लेबाज जय संतानी आते हुए, और स्ट्राइकिंग पे हमारे विशाल केसवानी स्फोटक बल्लेबाज। और 6 बॉलों में 18 रन। और इसी के साथ 6 बॉल में 18 रन जीत के लिए चाहिए अगली टीम को।
और न्यू बैट्समैन हमारे सामने आ चुके हैं जय केसवानी। 6 बॉल में 18 रन जीत के लिए चाहिए। SPL सीजन 3 6 गेंदे 18 रन। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए दोनों ही टीम्स के लिए। पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, बलेट का प्रयास किया है विशाल के बल्ले से, अच्छा शॉट, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है। यहाँ पे गलती हुई है, रनआउट के तौर पे बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा विशाल आउट होते हुए। और इस मुकाबले में एक और विकेट का पतन। बहुत ही स्फोटक बल्लेबाज विशाल, इनका विकेट गया। बहुत ही बड़ा विकेट है ये, बहुत ही बड़ा विकेट ऑरेंज सुपर किंग के लिए। पर ये मैच आखिरी बॉल तक चलेगा। करण डोडेजा अगले बैट्समैन। 5 गेंदे 18 रन। आज क्या हीरो बन सकते हैं अपनी टीम के लिए। 17 रन चाहिए, 17 रन चाहिए 5 गेंदों में। जय स्ट्राइकिंग एंड पर। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। 5 बॉल और अभी भी इस मुकाबले में रनों की आवश्यकता रहेगी। 16 रन 5 गेंद। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। बढ़िया गेंद थी। यहाँ पे डॉट बॉल करते हुए, यहाँ पे डॉट बॉल यानी बहुत ही और बड़ा थोड़ा सा डॉट, आगे बहुत लेकर ही जाते हुए बड़ा टीम इनके को। लिए। अभी भी 4 गेंदें बाकी, 4 गेंदों में 16 रन। इस बार जोर से बल्ला घुमाया और बहुत ही उम्दा कैच। एक और बल्लेबाज वापस जाता हुआ, कमाल का ये कैच पकड़ते हुए। क्या कमाल का ये कैच था। लॉन्ग ऑन के रीजन में बहुत ही बढ़िया एफर्ट वहां पे देखने को मिलता हुआ खिलाड़ी द्वारा। अब मुकाबले को जीतने के लिए अगर देखा जाए तो 3 गेंदों में कुल मिलाकर 16 रन बनाने होंगे। 3 गेंदे 16 रन। नए बल्लेबाज आते हुए आशीष राजपाल बैटिंग का भार संभालने के लिए। यहां से इस गेंद पर अगर बाउंड्री लगाएंगे तो अपने आप को, अपनी टीम को जीवित रखेंगे इस फाइनल मुकाबले में। जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास जरूर वहां पे और व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। तीन गेंदे 15 रन। अभी भी उम्मीद बाकी, कुछ भी हो सकता है। भूषण भैया कितने रन चाहिए? 3 गेंदे 15 रन। जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास जरूर किया है। इस बार केवल 1 रन मिलेगा।
लेग बाइस का इशारा आता हुआ। अब 14 रन चाहिए। 14 रन भूषण भैया, 2 गेंदों में 2 गेंदे 14 रन। औपचारिकता बाकी रह चुकी है, सिर्फ उम्मीद अभी भी बाकी है। अगर नो बॉल आ जाता है तो उम्मीदें। इधर आउजा स्ट्राइकर के दर्शक, पूरे सपोर्टर जोश में, फुल मनोरंजन मैच, बहुत ही रोमांच मैच। दो गेंदे और अभी भी 14 रन चाहिए। क्या कोई ट्विस्ट बचा है इस फाइनल मुकाबले में? दर्शक अगर देखे जाए तो बाउंड्री लाइन पर हर कोने पे दर्शक नजर आ रहे हैं। 2 गेंदे 14 रन। एक और बढ़िया गेंद थी, एक और डॉट बॉल, और अब इस मुकाबले में 1 बॉल 14 रन। आउजा स्ट्राइकर्स के खेमे में यहाँ पर शोर शुरू होता हुआ, क्योंकि जानते कि अब फाइनल मुकाबले को जीतने से मैच एक कदम दूर है, एक कदम दूर है उस टाइटल को हासिल करने पर। एसपीएल सीजन 3 क्या कमाल का एक टूर्नामेंट रहा है। ये पहली गेंद, ये आखिरी गेंद यहाँ पर आए, इसके पहले एक बार जोरदार तालियां दर्शकों सभी इस टूर्नामेंट के लिए, इस आयोजन के लिए। 1 बॉल 14 रन और यहाँ पर नो बॉल का इशारा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दर्शकों से निवेदन है, दर्शकों से निवेदन है, ग्राउंड के बाहर जाए कृपया, दर्शक ग्राउंड के अंदर ना आए। भाई 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 भाई, नो बॉल का इशारा आता हुआ। अभी अगर देखा जाए तो 1 गेंदे और कैमरामैन, कैमरामैन इस साइड आ जाओ, कैमरामैन, कैमरामैन फोकस करो। 1 बॉल 13 रन। रीड की गेंद रहेगी। इंतजार बढ़ता हुआ, एक और वाइड बॉल यहाँ पे आया है। वाजिद भाई रेडी रहो, वाजिद भाई। कैमरामैन इस साइड आ जाओ, फास्ट कैमरामैन। 1 बॉल 12 रन। आहूजा स्ट्राइकर्स कंट्रोल में नजर आती हुई इस मुकाबले में। यहाँ पर गेंद ऊपर गई है, फर्क क्या पड़ेगा? यहाँ पे जीतती हुई टीम आहूजा स्ट्राइकर्स आर द चैंपियंस ऑफ सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3। कमाल की ये जीत, कमाल का ये सेलिब्रेशन देखने को मिलता हुआ एक सफल टूर्नामेंट सिंधी प्रीमियर लीग यहाँ पर समाप्ति पर। और जीत के हमारे स्फोटक बल्लेबाज मयूर आहूजा, बहुत ही बढ़िया इनिंग, फोटो इनिंग, क्या इनिंग हुई है ये। और वाकई में आहूजा स्ट्राइकर ने जो मैच जीत के सिंधी प्रीमियर लीग 3 का खिताब अपने नाम किया है। आहूजा स्ट्राइकर की सारी टीम को बधाई। आहूजा स्ट्राइकर के सारे बल्लेबाज, सारे सपोर्टर, इनको सिंधी प्रीमियर लीग से बहुत 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 बधाई, बहुत 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 बधाई। बेटा आप तो बोल रहे थे ओरेन, अभी तो आहूजा स्ट्राइकर। हाँ, मेरे को लगा आप जीतेगी तो मैं गलती से यहाँ पे तो आहूजा जीत, आहूजा, पर अगली बार थैंक यू। ओके